दोस्तों नमस्कार। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉस्मिक ग्लास एस्ट्रोलॉजी। मैं विनय कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले प्रभु को नमन और अपने गुरुओं को नमन, और आपसे एक निवेदन कि यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए और इसको अधिक से अधिक आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी का सभी का सपना होता है कि भाई हमारे पास एक सरकारी नौकरी हो अच्छी सी कोई, जिससे कि जो है अपना हम लोगों को ज़्यादा टेंशन जिंदगी भर में नौकरियों की ना रहे। कैसे लगती है, कैसे होती है सरकारी नौकरी, किस प्रकार आपको मिल जाती है सरकारी नौकरी, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव और कौन से ग्रह इस सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आजीविका भाव है, आपकी कुंडली का 10वां भाव जो आजीविका का भाव है, उस भाव के कारक हैं सूर्य, बुध, गुरु और शनि। यदि आपकी सरकारी नौकरी है या यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक ग्रह अच्छा मजबूत आपकी कुंडली में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्र भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शनि के बिना तो जो है कोई संभावना है ही नहीं कि जो है कोई भी नौकरी, सरकारी क्या कोई भी नौकरी यदि आपको मिल जाए। और गुरु गुरु का आशीर्वाद जब तक नहीं होगा तो आजीविका के लिए तो समस्या आनी ही आनी है। बुध आपकी जो है अपना बुद्धि का कारक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं मिलके एक जो है प्रयास कराती हैं आपसे, जिससे कि आपको जो है अच्छी आजीविका मिल सके, आप अच्छी जगह पे नौकरी कर सकें या आपकी सरकारी नौकरी लग सके। ये दोस्तों यदि आपका लग्न मजबूत है, आपका पंचम भाव मजबूत है, आपका नवम भाव मजबूत है, तो भी आपको जो है अच्छी नौकरी, इवन सरकारी नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। यहाँ पे इन 3 भाव में या दशम भाव में यदि सूर्य उच्च के हैं या बुध उच्च के हैं या गुरु उच्च के हैं या शनि उच्च के हैं, या फिर वो जो हैं अपने अपने मित्रों के ग्रह में बैठे हैं या अपनी ही राशि में इन भावों में वो विराजे हुए हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके बड़े अच्छे चांस बनते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छी नौकरी सरकारी मिल जाएगी। सूर्य यदि लग्न में है अकेले, मतलब और कोई ग्रह नहीं चाहिए, उनके ऊपर जो कोई खराब दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, स्वग्रह ही होने चाहिए। अपनी मित्र राशि यदि हो तो वो भी ठीक है, अपनी ही राशि में हो तो बहुत बढ़िया है, और उच्च के हों तो बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार गुरु और इसी प्रकार मंगल, ये 3 ग्रह यदि आपके लग्न में हैं और वो अच्छी स्थिति में हैं तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी पाने से रोक नहीं सकता। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में भी इवन यदि जो है कोई अच्छा ग्रह, कोई शुभ ग्रह आपके बैठा हुआ है, या नवम भाव में आपका भाग्य भाव, इसमें भी यदि कोई उच्च ग्रह, कोई अच्छा ग्रह, और ये मतलब जो 4 ग्रह मैंने आपको बताया उनमें से कोई है। इसके अतिरिक्त दशम भाव में यदि चारों कारक ग्रहों में से कोई एक ग्रह वहाँ पे विराजमान है, अच्छी स्थिति में है, कोई खराब दृष्टि उनके ऊपर नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही मिलनी है। तय कर लीजिए ये थोड़े से प्रयास से। मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि आपको बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़े से प्रयास से। हाँ, इनमें से यदि जैसे सूर्य नीच का हो गया, यदि जो है गुरु नीच के हो गए, यदि बुध नीच के हो गए, या यदि शनि नीच के हो गए, तो फिर सरकारी नौकरी तो आप भूल जाइए। फिर तो यह है कि आजीविका में भी समस्याएं हमेशा आती ही रहती हैं। आजीविका तो किसी तरीके से आदमी चलाता ही है अपनी, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। तो दोस्तों इसके लिए आप जो है अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। उसमें जो उपाय इन सब चीज़ों के लिए निकल के आते हैं, नौकरी के लिए या सरकारी नौकरी के लिए, या जो अपना आप आजीविका चला रहे हैं उसके लिए, उस उपायों को आप जरूर कीजिए और भगवान से प्रार्थना हमेशा करते रहिए। इसके लिए निश्चित रूप से आपको जो है अच्छी आजीविका मिलेगी, और जो है अपना यदि उच्च के ग्रह हैं तो फिर तो सरकारी नौकरी आपकी लगनी ही लगनी है। इसके लिए दोस्तों एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय यदि आप करना चाहें तो आप ये कारक ग्रह हैं जितने भी हैं ना, उनमें से जो है उन्हीं के उपाय, उन्हीं से संबंधित उपाय हैं। सूर्य को रोज जल अर्पित कीजिए आप बिना नागा।
सिर्फ सादा प्लेन वाटर, सादा पानी आप जो है सूर्य को रोज सुबह उठ के नहा धो के अर्पित कीजिए। गुरुवार को और शनिवार को आप जो है पीपल के पेड़ पर आप जल जरूर चढ़ाइए। और शनिवार की शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है और रात थोड़ी थोड़ी गहरा रही होती है, मतलब सूर्यास्त के 10-15 मिनट के अंदर अंदर आप पीपल के पेड़ के नीचे आप तेल का दिया जरूर जलाइए, सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। और भगवान से प्रार्थना तो आपको करनी ही है, ठीक है ना। आप निश्चित रूप से जो है आपको अच्छी आजीविका आपको मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। यदि उच्च के ग्रह हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आप कुछ ज्योतिष संबंधित जानकारी आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपना संदेश भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।